दो तरीके की स्थिति हमारे सामने है। जिस तरीके से यहाँ इस रोड पर बुलडोज़र चढ़ाया गया था और आप देख सकते हैं काफ़ी एंक्रोचमेंट को हटाया भी जा चुका है। जो बताया जा रहा था कि अवैध कब्जा किए हुए था, लेकिन अगर हम आपको बताएं तो दूसरी तस्वीर है हमारे बैरिकेड्स के उस पार, जिस पार लोगों की काफ़ी बड़ी भीड़ है और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से एंक्रोचमेंट अभियान चलाया गया है नगर निगम द्वारा वो कहीं ना कहीं गलत है। और इसी के साथ भारी पुलिस बल इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को संभाला जाए और सिचुएशन ज़्यादा ना बिगड़े, इस बात का भी के तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एंक्रोचमेंट अभियान 2 घंटे तक चला, उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया और इस एंटी एंक्रोचमेंट अभियान को रोक दिया गया, क्योंकि नगर निगम की तरफ से आदेश था कि सुबह जो यहाँ पर अवैध कब्जे की ज़मीनें हैं उनको तोड़ा जाएगा, बुलडोज़र चलवाया जाएगा और कहीं ना कहीं करवाया भी गया। कई घरों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया उनकी जगहों से और कहीं शेड्स को तोड़ा गया जो अवैध बताया जा रहा था कि अवैध कब्जे हुए थे इन ज़मीनों पर, और उनको ध्वस्त भी किया गया। इसी के साथ सुनीता जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर ये कार्रवाई की है कि स्टे ऑर्डर लगाया है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या स्टे रहा होगा, क्या इनका स्टैंड रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का इसमें? उत्तर जिस तरह से देखा गया कि बीते शनिवार को ये सारी घटना हुई, उसको लेकर आज सुबह से तोड़फोड़ की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि तोड़फोड़ बहुत ही हिंसक होती जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसलिए बीच में आना पड़ा कि कहीं ये हिंसा और भी ना भड़क जाए। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, लेकिन उस स्टे के 2 घंटे पहले ही यहाँ पे तोड़फोड़ की गई। जैसा देख सकते हो एमसीडी ने अभियान चलाया इस तोड़फोड़ का, काफ़ी क्षति पहुंची। यहाँ की स्थानीय लोगों की दुकानें हैं और अब वो मरम्मत का काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। काफ़ी परेशानी हुई, जिस तरह आप देख रहे हैं इस धूप में, कड़ी हुई जलती हुई धूप में भी वो अपनी चीज़ों को करते जा रहे हैं, उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आना बहुत ज़रूरी था। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता तो हिंसा 2 समुदायों के बीच और भी भड़क सकती थी। उत्कर्ष। सुनीता जी, मुझे लगता है क्योंकि एक रीज़न ये भी रहा होगा कि जिस तरीके से हम यहाँ माहौल देख रहे हैं कि एक तरफ तो जनता है और काफ़ी भीड़ हमें दिखाई दे रही है और उसका भी खास ध्यान रखा गया होगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये हिंसा और बढ़ सकती थी। और क्योंकि अब कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और शायद बताया जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, क्योंकि स्टे ऑर्डर अभी है, और कल एक कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इस कार्रवाई को, इस एंटी एंक्रोचमेंट अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो स्थिति हमारे सामने है इस टाइम, जो घरों को तोड़ा गया है, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अवैध कब्जा किया गया था, तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर ये चलता रहता है कि तो कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश और हो सकती है या फिर सौहार्द बिगड़ सकता है? बिल्कुल उत्कर्ष, जिस तरह देखा जाएगा सौहार्द एक तरह से बिगड़ ही चुका है, क्योंकि जो उस दिन हनुमान जयंती के दिन हुआ शोभा यात्रा में 2 समुदाय थे, उनके बीच में झड़प हुई और वो आज ऐसा भयानक रूप ले चुकी है। जिस तरह से आप भीड़ भी देख सकते हो, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, काफ़ी मात्रा में पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है। जिस तरीके से सुबह लगातार 2 घंटे एंक्रोचमेंट अभियान चला, एंटी एंक्रोचमेंट अभियान चला और अब मार्च निकाली जा रही है आर्मी द्वारा या फिर सीआरपीएफ के जवानों द्वारा, और पुलिस बल भी यहाँ पर मार्च निकाल रहा है। और कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो जनता को जिस तरीके से हुई है, हिंसा कहीं ना कहीं भड़की है, उसको शांत करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। और पुलिस बल भी इस बात का ध्यान रख रहा है कि ना कहीं इस चीज़ को रोका जाए और हिंसा जो हुई है उस हिंसा को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाया जाए। इसी के साथ काफ़ी पुलिस बल हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर और सुरक्षा का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है। और आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ भी एंक्रोचमेंट अभियान हुआ था और घरों को तोड़ा गया था, घरों की छतों को तोड़ा गया था, जो बताया जा रहा था कि अवैध कब्जाई ज़मीनें हैं और इनको तोड़ा जाएगा। और 2 घंटे जो बुलडोज़र चला है सुबह, उन जो वो कार्यक्रम था पूरा जिस टाइम वो बुलडोज़र चला, उस कार्यक्रम में इन
घरों को तोड़ा गया, इन घरों की छतों को तोड़ा गया और शेड्स को भी तोड़ा गया। अगर हम आपको दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर मलबा गिरा हुआ है। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो एमसीडी जो है जब वो तोड़फोड़ करती है या फिर कभी भी किसी ज़मीन को तोड़ती है, अवैध कब्जा ज़मीनों को तोड़ती है या फिर किसी भी ज़मीन को तोड़ती है, किसी भी चीज़ का ध्वस्त करती है, तो वो मलबा जो होता है वो साथ लेकर जाती है। एमसीडी की ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पर वो परिस्थिति हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ परिस्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। मलबा यही पड़ा है, ऐसा ही पड़ा है और इस मलबे को जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जिनकी तोड़फोड़ हुई है, जिनके मकानों की तोड़फोड़ हुई है, वो ही इस मलबे को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि क्या यहाँ पर माहौल है और क्या यहाँ पर हिंसा और बढ़ सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यहाँ पर एक स्टे ऑर्डर दिया गया कि यहीं पर इस एंक्रोचमेंट अभियान को रोक दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट अभियान से भी हिंसा को भड़काया जा सकता है और हिंसा बढ़ सकती है। मेरा मकान नंबर 1051। जब रैली की नहीं निकली थी उससे 4 दिन पहले मेरे यहाँ धमकी दे गए, मैं बम स्क्वाड से इस मकान को उड़ा दूंगा। इसने धमकी दी। लड़कों को मैं जानती नहीं, एक लड़के को जानती थी, उसने मैंने पहचान के रिपोर्ट लिखवाई। वैसे तो सामने क्या गया, आपने रिकॉर्डिंग कर दी और ये फोटो खींच लिया, 20,000 खा के ऐसे सामने छोड़ दिया। अभी आपकी दिक्कत क्या है? अभी आप यहाँ पे क्यों आए? हमें दिक्कत ये है, एक तरफ फैसला क्यों हो रहा है, किस तरह का फैसला हो रहा है? रैली निकालनी, हथियार लेके जा रहे हैं, मुसलमानों को पथराव करो तो मुसलमानों ने कर दिया, बंद कर दिया सारे काम। आपके परिवार से किसी को बनता है? आपके परिवार से किसी को जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि लगातार जिस जगह पर एंक्रोचमेंट अभियान हुआ था ये उसके अपोजिट जगह है। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाई हुई है पूरी, और बैरिकेडिंग इस तरीके से लगाई हुई है कि जो उधर के लोग हैं वो इधर ना आ सके और इधर के लोग हैं जो उधर ना आ सके। लेकिन अभी जो अगर हम आपको बताएं तो मार्च निकाली जा रही है सीआरपीएफ के जवानों द्वारा, और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा मार्च निकाली जा रही है। पुलिस द्वारा भी, पुलिस बल तैनात है, उनके द्वारा भी मार्च निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं परिस्थितियों को साफ करने की कोशिश की जा रही है। परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं समझ जाएं, क्योंकि हिंसा को भड़काने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से बुलडोज़र चलाने की बात हुई थी, और अब देखा ये जाएगा कि क्या ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती है। कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है और उस आदेश के बाद ही इस चीज़ का फैसला हो पाएगा कि ये कार्रवाई आगे बढ़ती है या फिर यही स्टे ऑर्डर पे थम जाती है। तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।